नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सेठी और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज इंडिया और डी के हरियाणा में आपका स्वागत है। तो काफी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी धमतान गांव के जो सरपंच पूर्व सरपंच रंगीराम पर कुछ आरोप लगाए थे 79 लाख रुपीज के घोटाले के करमजीत ने। तो आज हमारे बीच में करमजीत जी है, वो बयान उन्होंने दिए थे कि मेरे 79 लाख रुपए का कुछ घोटाला था, उस पर हमने वीडियो बनाई थी। लेकिन करमजीत की फैमिली ने इनको दरकिनार कर दिया था कि ये आरोप सब झूठे हैं, करमजीत ने जो लगाए हैं। तो आज करमजीत जी हमारे बीच में है, क्योंकि हमें दोनों साइड की वीडियो शूट करनी जरूरी है, क्योंकि कमेंट आते हैं कि आप करमजीत का भी बयान लें। तो करमजीत जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सबसे पहले मेरी आवाज उठाने के लिए आपको। करमजीत जी, जो आपने रंगीराम जो सरपंच है पूर्व, उस पर आपने आरोप लगाए थे कि 79 लाख रुपए का कोई मामला था, क्या था? एक सबसे पहले बताता हूँ मैं, मेरे आरोप थे जो लगाए थे मैंने, वो एक चोर पे लगाए थे और चोर से जो पैसे लेके आए हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाए थे कि उसने कैसे वो मामला वो किया है। और दूसरी बात और, आप बोल रहे हैं कि मेरा परिवार सामने आया था। जी। मेरा परिवार नहीं था, वो मेरा कुंबे में था, ठीक है। उसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ, वहाँ पे तो सामने आ रहे हैं वो, बाद में मेरे को बोलते हैं कि हम तो टेंशन के मरीज हैं, बेटा हमारा नाम मत लो। अच्छा, आप ये बताइए जो 79 लाख रुपए ये क्या है? देखो, अमानत के तौर पे अनिल अलीपुरा निवासी सनोप सतपाल के पास रखे गए थे 79 लाख रुपए। आपने रखे थे? हाँ, मेरे पार्टनर ने और मेरे भाई दोनों ने रखे थे, और वो काम के लिए दिए गए थे, बाहर भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए। काम कोई भी हुआ नहीं, उसकी लिखित है, लिखित हमारे पास 94 की है, बल्कि मैं तो 15 लाख रुपए कम ही मांग रहा हूँ। सर एक चीज हो रहा है, वो जो 79 लाख रुपए थे, तो उन पैसों को देने के लिए आपके साथ, जैसे आपने रंगीराम जी पे आरोप लगाए, तो क्या उनके वो साथ के पैसे दिलाने में जो आपने दिए थे उनको पैसे? मैंने आरोप ये कब लगाया कि वो साथ देने गए थे? नहीं, मैंने तो ये तो बोला ही नहीं। मैंने बोला मेरा पार्टनर गया और मेरा भाई गया देने के लिए। अमानत में खयानत की गई है, काम कोई हुआ नहीं, और उसको लेकिन दिलवाने में पंचायत का योगदान था, मैंने उसको टाइम बोला था। लेकिन 54 लाख रुपए आए, वहां से आए तो है, ये तो प्रूफ हो चुका है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, सारे के सारे मेरे पार्टनर को दे दिए गए। तो 54 लाख? हाँ, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे। तो जो 54 लाख रुपए जो आपके बीच में लेके आए, आपके गांव की पंचायत लेके आई, ये साथ में रंगीराम भी थे ना? अरे पैसे तो मेरे थे, या तो मान लो कि मेरे पैसे थे, मुझे तो बुलाएंगे कम से कम। जी। मैं तो बुलाया ही नहीं। और मेरे परिवार का बताओ, मेरा बाप बुलाया हो, मेरा भाई बहन कोई बुलाया हो, या मेरे काके ताऊ का लड़का भी, वो जो जोरा सिंह था, वो भी नहीं बुलाया। क्या आप विदेश भेजने का काम करते हो क्या? जी, मैंने विदेश भेजने का काम स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते ही पहले ही चोट लगी है ये पहली चोट में आपको ये ऐसी चोट लग गई? हाँ जी। तो आगे आपने बंद कर दिया काम? हाँ जी, बंद कर दिया था। अब पैसे के लिए पंचायत वगैरह कर रहे हैं? पंचायत में बहुत सारी पंचायतें कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये थी कि चोर का पक्ष ले रहे थे ये। कौन ले रहा था चोर का पक्ष? पंचायती लोग? हाँ जी, पंचायती लोग। अच्छा, जो मतलब मेरे गांव के हैं, वो दूसरे पंचायत के। बताया गया आपके 54 लाख रुपए वो लेके आ गए थे, उसके लिए आपने उनका शुक्रिया भी किया था? हाँ, मैंने शुक्रिया किया था, लेकिन मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें से। 54 लाख में? हाँ, दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा, 54 लाख रुपए से मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला। और जो 25 नहीं आए, वो सारा का सारा टोटा मेरे को दे दिया। जो 25 लाख रुपए आए नहीं? हाँ, मतलब वो आपके मतलब सारा टोटा मेरा। और सबसे बड़ी बात, 25 लाख रुपए मैंने जिस दिन मतलब पंचायत हमारे घर आई थी, किसी और कोई मांगने आया था, सबसे मैंने 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से मैंने उठा के दे दिए थे। मेरी जमीन कैसे बिक गई ये तो बताओ। कितनी जमीन बिकी है? मेरी 3 एकड़ जमीन बिकी है, उसका हिसाब दे चलेगा वहां पे क्या भाई, कैसे जमीन बिकी है, एक पैसे का हिसाब होगा, कितना पैसा था, कैसे कब उठाया, सब तो ये है। इस जमीन का हिसाब कौन देगा जो बिकी है? वो तो जब पंचायतें होगी उसके सामने रखूंगा मैं। मतलब आपने जमीन बेच के पैसे दिए थे वहाँ पे? जमीन जो 25 लाख रुपए हैं वो दिए मैंने वहाँ पे, फिर उसका ब्याज बढ़ता गया, ब्याज में बिकी मेरी जमीन। आप 25 लाख रुपए ब्याज देने के चक्कर में आपकी जमीन बिकी? हाँ जी। तो अपने गांव में मुझे बुलाया था कि बाइट के लिए कि मेरे भी बयान लो, क्योंकि दोनों पक्षों को लेने चाहिए। तो फिर मैंने आपकी रंगीराम जी से ही बात करा दी थी फोन पे, ताकि आप ना, आपके बड़े भाई हैं, बैठ के ही बात कर रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होता। तो उन्होंने ये कहा था कि हम शाम को बैठ के बात करेंगे, और कहीं अपने लड़के के घर पे गए हुए थे ढाकल में। तो शाम को क्या रंगीराम जी से आपकी बात हुई? बात तो आपने अच्छे तरीके की थी, उन्होंने भी अच्छी की थी। बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। उन्होंने ये भी बोला था कि जो FIR वगैरह का रखी है, झुट्टी का रखी है मैंने, ये तो सरेआम बोला था उन्होंने, ठीक है। और रही बात, आगे बात की थी मैंने, लेकिन आगे बात करने के बाद बातें आई है सामने, वो यही बातें आई है कि मतलब मैं पहले तो मैं जो परिवार जिन्होंने मेरे साथ मतलब ये कर रखा है उनके पैर पकड़ूं, उसके बाद मैं रंगीराम से माफी मांगूं। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगूं? और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा है ना, एक छोटी ईंट का है
जो मतलब नींव रखी गई है। गांव की नींव क्या होता है? परिवार होता है, जी। फिर पंचायत होती है। अगर छोटे लेवल पे ही भ्रष्टाचार इस तरह से चल रहा है, जो पैसे वाले की तरफ सारे फैसले दिए जा रहे हैं, तो मतलब फिर समाज का क्या हो सकता है? जो आपने अनिल के पीस में पैसे रखे थे, अनिल अलीपुरा के हैं, जो उनकी दुकान है हाँ। उचाने के अंदर, तो अनिल क्या कह रहे हैं जो 25 लाख रुपए जो बचे उसके बारे में? अनिल शुरू से लेकर आखिरी तक एक फ्रॉड आदमी है। फ्रॉड आदमी कैसे बोल रहा हूँ मैं उनको, जो उन्होंने पर्ची दी है, हाँ। वहां पे अपनी जो दुकान थी शॉप थी अमन ट्रेडिंग कंपनी, उसकी पर्ची के जो नाम गलत करके, जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी, उन्होंने ही बताया था कि ये पहले ही मैं ही इस पे जैसा इसी का केस करूंगा। जी जी। मतलब चोर को डिफेंड करने के लिए आप मतलब ये देखो कि मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मतलब चोर के पास तो जा ही नहीं रहे। और मेरे भाई को चोर बनाना साबित करना चाहते थे, तो मैं आत्मसम्मान की लड़ाई पहले जीत चुका हूँ। तो आपके भाई को कैसे चोर बना रहे थे? ये बोल रहे थे कि मतलब मेरे भाई के कहने पे उसने पैसे दिए, जबकि मेरे भाई ने मैंने 10 प्रूफ दे दिए इस बात के कि हमने पैसे दे रखे। अगला मान रहा है, अगला एक प्रूफ दे देना। तो ये डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्या है इसमें जो आप लेके आए साथ में? एक तो FIR की गई है, या मैं CM के पास गया हुआ हूँ, वहां पे जो मैंने कंप्लेंट डाल दी है। अच्छा, ये सीएम के पास कंप्लेंट डाली है? हाँ। सेम विंडो में डाली क्या? नहीं, वहां पे पहले लिख Direct। के देखा हाँ था। फिर मेरा जो एक केस चला, केस भी किया हुआ है मैंने, ये अमन ट्रेडिंग कंपनी के जो उसके लिखित के हैं, ठीक है। ये पहले पंचायत हुई थी, उसका प्रूफ है, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो रंगीराम जी ने जो मेरे खिलाफ FIR कर रखी है, जो झूठी FIR है, उसका ये प्रूफ है। तो अब आप आगे आपका क्या कदम है? जो आपकी पंचायतें हैं, मतलब 52 गांव की पंचायत है, उनसे आपने बातचीत की हो कि आपके पैसे किसी तरह से निकलवाए जाएं? हाँ जी, मैंने कल ही बातचीत की है। मैंने मेरे जाट समाज को, क्योंकि मैं मतलब इतना परेशान कर चुके हैं मुझे लोग ये, कि मतलब मेरे पे केस डाले जा रहे हैं, कुछ भी मतलब एक बताओ कि इंसान को मतलब कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे बाप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुझ पे प्रेशर बनाया जा रहा है। आपके बाप पे क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? आप सामने ही थे उस दिन, मेरे बाप से बात नहीं की आपने। बात वो बोल रहे थे कि आपके बेटा इतना पढ़ा लिखा, इस पे केस वगैरह करवा मतलब फंसा देंगे, इस करके प्रेशर बनाया जा रहा है। नहीं, मेरे सामने तो उन्होंने किसी ने कहा नहीं, क्योंकि मेरे सामने कब बोला है? नहीं, उन्होंने बोला था कि मतलब ऐसे ऐसे ये बात हुई है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है। बेशक पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने तो आपके रंगीराम जी से बात कराई थी, और बहुत अच्छे तरीके से आप भी बात कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे, और मुझे लगा था कि आपका मतलब जैसे जो विवाद खत्म हो जाएगा, मुझे खुशी होगी इस बात की। विवाद खत्म करना कहाँ चाहते हैं? ये FIR करके विवाद खत्म करना चाहते हैं। तो अब आपने मतलब जैसे किससे बात की है आगे के लिए? मैंने कल ही मतलब मेरे जाट समाज से प्रार्थना की है। और एक बात बताओ, मतलब दूसरे समाज वाले हैं, मतलब लोग झूठे होते हैं, फिर भी मतलब उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन मेरी सच की आवाज है, मतलब क्या मुझे मतलब मेरे सच के साथ खड़े होने में किसी के साथ शर्म आ रही है? सारे सबूत में पेश कर चुका हूँ, सरेआम पता चल रहा है कि इस युवक के साथ अत्याचार हुआ है। और वो मैं ऐसा हूँ जो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा हूँ, गेम्स वगैरह में किसी भी चीज में तो मैं कम नहीं था, लेकिन बिल्कुल मेरी लाइफ बर्बाद कर दी इन लोगों ने। नहीं, आप बताया गया, वैसे वो बता रहे थे जैसे दिन आपके परिवार के साथी थे, पढ़ने लिखने में टॉपर था, आप PhD भी कर रहे थे, ऐसा कुछ बता रहे हैं ना? मेरे पूरे नंबर आए हुए हैं, 10वीं में 98 नंबर है मैथ में। तो आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं कि आपके पैसे निकलवा सकते हैं? देखो, पैसे का नहीं, मैं सच को सच तो बोलो कम से कम। मेरे जाट समाज से प्रार्थना की है मैंने, और अब भी जाट समाज है, और जाट समाज के नेता भी बहुत सारे हैं, संगठन भी है। क्योंकि कौन से नेता फिर भी जैसे जिसके नाम ले, जिससे आप उम्मीद रख सकते हैं? देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, देखो और भी है, जो वीरेंद्र सिंह भी है यहाँ पे, जस्सी पेटवाड़ भी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। हम हमारे समाज, क्योंकि समाज से प्रार्थना की है, तो मैं समाज के लोगों से प्रार्थना करूंगा मैं, क्योंकि मैं CM से पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ। और जो भी, क्योंकि मैं किसान का ही बेटा हूँ, और दूसरी बात मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, PhD का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। तो मैं स्टूडेंट संगठनों से भी अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें। तो आप कोई पंचायत बड़े सत्र पे करना चाहते हैं, जैसे आप? हाँ जी, बिल्कुल ही दूध का दूध, क्योंकि ये मतलब जो भी आजकल नकली पंचायती है, ये क्या कर रहे हैं, दीमक की तरह काम खा रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर ग्राउंड लेवल पे ही हम 0 कर देते हैं, तो ऊपर कहाँ से जाएगा? नकली पंचायतें कौन आ गए बीच में? जैसे देखो, मतलब मान लो आप मेरे साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, दो ही चीज है, या तो सच में झूठा हूँ या सच्चा हूँ, तो ये पता चल जाएगा ना। मान लो देखो, 54 लाख रुपए आए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला। 25 लाख का टोटा, वो भी सारा मेरे को दे रहे हैं। मेरे पार्टनर को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं, सारा नुकसान मेरे को। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला, इसलिए अमीर गरीब में इतना भेदभाव। ये तो मेरे परिवार के लोग थे।
54 लाख के बारे में तो ये बोल रहे हैं कि जो जिन लोगों से आपने पैसे लिए थे, जो 54 लाख रुपए